नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। शिक्षक आजीवन विद्यार्थी, टीचर ऑलवेज लर्नर, ताल के मंच पर मैं पंकज कुमार जांगिड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारी इस वार्ता को लेकर जो जुड़ी है शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण मुद्दों से। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेट और हमारी आदतों के विषय में। दोस्तों, आदतें मानव व्यवहार का वो शक्तिशाली हिस्सा है जो उसे बनाता या बिगाड़ता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर होता है। सिगमंड फ्रायड, डेल कार्नेगी, स्वेड मॉर्डन, शिव खेड़ा जैसे चिंतकों ने भी इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, कहते हैं कि एक भी कण बुरा आहार और एक भी कण बुरा विचार यदि हमारे मन मस्तिष्क स्वास्थ्य में प्रवेश करता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हमें अपने इनपुट के मामले में चूजी बनना पड़ेगा, पारखी बनना पड़ेगा। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है और कौन सा विचार हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर प्रवेश करने देना है। दोस्तों, उपभोक्तावाद और बाजारवाद की इस अंधी दौड़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कर आदतों का तार्किक निष्कर्ष निकालकर इस प्रकार की व्यूह रचना कर डाली है कि हम न चाहते हुए भी उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर मानसिक दास्ता के शिकार हो रहे हैं। साथियों, आज की वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको समझकर न केवल हम स्वयं में बदलाव ला पाएंगे बल्कि शिक्षक होने के नाते, अभिभावक होने के नाते आने वाली पीढ़ियों में अच्छी आदतों का बीज रोपण कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ है, चलिए चलते हैं आज के विषय आदत की आदत में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सन 2012 में लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम था पावर ऑफ हैबिट और जिसे लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर चार्ल्स ड्यूहिग ने। इस किताब में चार्ल्स ड्यूहिग ने आदतों के स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास किया कि आदतें कैसे बनती हैं, क्या आदतें बदली जा सकती हैं, क्या आदतें छोड़ी जा सकती हैं, क्या कोई हमारी आदतों में बदलाव कर सकता है। ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। साथियों, चार्ल्स ड्यूहिग ने अपनी पुस्तक में माना कि आदतें हजारों हैं और ऐसा कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि जिसे लगाएं और आदतों को दूर कर दें। लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन में आदतों के स्ट्रक्चर की पहचान की और बताया कि इसमें एक न्यूरोलॉजिकल लूप होता है जिसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है क्यू यानी अवस्था, दूसरा है रूटीन यानी प्रतिक्रिया और तीसरा है रिवार्ड यानी पारितोषिक। और दैनिक रूप से बहुत सारी आदतों का उन्होंने अध्ययन किया और कुछ बड़े रोचक निष्कर्ष निकाले। हमारी कुछ आसानी से दिखाई देने वाली आदतें हैं: बिस्तर में चाय पीना, सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, योग करना, सुबह उठते ही अखबार पढ़ना, तर्क वितर्क करना, तुलना करना। ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका रोचक विवरण हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यदि आदतों पर लगाम नहीं लगाई जाए तो वो लत में तब्दील हो जाती हैं और बहुत बुरा साबित होती हैं। हैबिट लूप की संरचना का अध्ययन कर हम अपनी बुरी आदतों को नियंत्रित कर पाते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदतें छूटती नहीं हैं लेकिन हम उन्हें तो क्या महत्वपूर्ण है इस लूप में? क्यू, अवस्था, रूटीन, प्रतिक्रिया, रिवार्ड, पारितोषिक। हम पाते हैं कि इस पूरे लूप में सबसे महत्वपूर्ण है रूटीन यानी प्रतिक्रिया। यदि हम अपनी रूटीन या प्रतिक्रिया को संभाल लें, बदल लें तो हम अपनी आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी का प्रयोग करके चार्ल्स ड्यूहिग ने बहुत सी बुरी आदतों को परिवर्तन करने की विल पावर जगाने की सलाह दी। आदतों की संरचना का ज्ञान
हमें अपनी आदतों के अध्ययन व विश्लेषण कर उन आदतों को हमारे अधिकतम सुधार व उपयोगी बनाने में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विद्यालय स्तर पर खास तौर पर बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में व किशोरा अवस्था में बुरी आदतों से बचाने के लिए बहुउपयोगी साबित हो सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों में अच्छी आदतों के निर्माण में यदि अभिभावक व शिक्षक इस हैबिट लूप की जानकारी रखते हैं तो वह इसके प्रयोग से सही आदतों का विकास कर पाएंगे। उनमें स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नियमितता व शारीरिक व्यायाम का महत्व, संतुलित भोजन का ज्ञान व महत्व एक अच्छी व मजबूत आदत के रूप में विकसित कर पाएंगे। माध्यमिक व अन्य उच्च कक्षाओं में अध्ययन में नियमितता, सकारात्मक सोच, शारीरिक विकास, सही आहार व ध्यान, योग, स्वस्थ चिंतन, सही संगति के महत्व की अच्छी आदतों का निर्माण कर सुयोग्य नागरिक तैयार कर पाएंगे। यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम सभी इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। हम सभी के जीवन में आज इंटरनेट का दखल इतना बढ़ गया है कि अब इंटरनेट को भी मूल अधिकार व आवश्यक सेवाओं में जोड़ने की मांग उठने लगी है। गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां ग्राहकों की आदतों के पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन कर डेटा से अब उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करने में लगी हैं। यदि हम इन बातों को जान पाते हैं तो हम हमारी सोच व स्वतंत्रता को बचा पाएंगे, वरना केवल आज्ञा पालक मशीन की भांति प्रतिक्रिया देकर रह जाएंगे। बाजारीकरण के इस दौर में अपने आप को बचाकर रखने के लिए हैबिट लूप को न केवल जानने की बल्कि इसे समझकर स्वस्थ आदतों के विकास करने की महती आवश्यकता है। साथियों, जिस प्रकार पैसिव स्मोकिंग एक बड़ा चिंता का विषय है, उसी प्रकार पैसिव थॉट चेंज अपरोक्ष रूप से सूचना प्रसारण तंत्र के माध्यम से, इंटरनेट, टीवी के माध्यम से हमारे विचारों में धीरे धीरे विज्ञापनों के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जो विचार, वाणी, आहार, व्यवहार में परिवर्तन लाया जा रहा है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। बच्चे पबजी, ब्लू व्हेल गेम्स खेलकर साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। कोरोना काल ने इस भयावहता को और बढ़ा दिया है। बच्चे अति प्रतिक्रियावादी, गुस्सैल, चिड़चिड़े हो रहे हैं। आज के समय में हम सभी को अभिभावकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में चिंतन करने की जरूरत है कि हम इस समस्या से कैसे निजात पाएं। और इस समस्या से निजात पाने का एकमात्र सही तरीका है कि हम इंटरनेट के प्रति बढ़ती निर्भरता को नियंत्रित करने के साथ साथ इंटरनेट की स्वस्थ आदतों का विकास करें, और इसके लिए हम इन उपायों को प्रयोग में ले सकते हैं। इंटरनेट के प्रति स्वस्थ आदतों के विकास में हमें ध्यान देना होगा कि हम 24/7 ऑनलाइन रहने की बजाय आवश्यकता पड़ने पर ही हम ऑनलाइन आएं। इसके लिए हम अपनी दिनचर्या में समय का निर्धारण करें। हर बात पोस्ट करने की बजाय यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है वही पोस्ट करें। निजी जानकारियां पोस्ट ना करें। टेक्स्ट की बजाय कॉल पर ध्यान दें। शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान जागृत करें और साथ ही पुरुषार्थ के प्रति सम्मान का भाव जगाएं। बच्चों को स्वयं को प्रकृति से जोड़ें। विद्यालय में सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के लिए क्लब बनाएं और विद्यार्थियों में, अभिभावकों में इसके प्रति जागरूकता लेकर आएं। इंटरनेट उपवास भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है हमारी इंटरनेट पर निर्भरता कम करने का। हम इंटरनेट को सुविधा समझें, उसे अपनी आदत या लत न बनाएं। कुछ भी गलत या अवांछित पोस्ट ना करें। साइबर क्राइम को जानें, उससे बचें। अनवांटेड मेल्स, अनवांटेड लिंक्स को ना खोलें। लुभावने विज्ञापनों से बचें। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ध्यान रखें। अपना यूजर नेम, पासवर्ड, OTP किसी से शेयर ना करें।
यदि कोई साइबर ठगी, साइबर बुलिंग करता है तो उसके बारे में सूचना अवश्य दें। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम इंटरनेट के प्रति स्वस्थ आदतों का विकास कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिक्षक आजीवन विद्यार्थी टीचर ऑलवेज लर्नर मंच का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता देने के लिए मुझे अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि हम इंटरनेट की स्वस्थ आदतों का विकास कर हमारे समाज को इसकी बुराइयों से बचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।